औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा कि हम कौन से अहम बेहतरीन टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ पर बहुत बात करती है। अगर हम इस पर कई सदियाँ सालों भी बात करते रहे तो ना तो हम इनकी फजीलत बयान कर सकते हैं, ना हम इनकी मदद बयान कर सकते हैं कि कैसे ये असरअंदाज होता है हमारी लाइफ पर। हम ज़िक्र तो करते हैं ताकि हमारी नेकियां बढ़े या हमारे मुश्किलात ख़त्म हो, मगर ऑटोमेटिकली जो सुकून हमारी लाइफ में ऐड हो रहा होता है, कहीं से हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि कैसे ये हमारे साथ मदद करेगी। अगर हम ये कह ले, जैसे अगर मैं आपको आपकी ज़ुबान में एग्जांपल दूँ, हम किसी को कोई ऑर्डर हम करते हैं किसी चीज़ का, कहाँ से हम ऑर्डर करते हैं ये तो हमें पता है, आएगा कैसे हमारे घर तक ये हमें नहीं पता। वो जो लाने वाला सिलसिला होता है या जो लाने वाला ज़रिया होता है, वो काम करता है दुरूद शरीफ। हम दुआएं मांग रहे हैं, हम मदद मांग रहे हैं, लेकिन हम दुरूद शरीफ का ना आगाज़ में पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, ना एंड में कर रहे हैं। तो ऐसी दुआएं जो है वो आसमान और ज़मीन के बीच में लटक कर रह जाती है। वो जो लाने का ज़रिया है या पहुंचाने का ज़रिया है, वो दुरूद शरीफ का काम करती है, जो अक्सर और बेशतर हम नहीं पढ़ पाते। अगर अहदीस की रूह से हम देखें तो दुरूद पाक को जो फजीलत, जो बरक़ात हासिल है, वो किसी भी और ज़िक्र को नहीं, लेकिन सिर्फ एक दुरूद पाक को नहीं कि हाँ ये स्पेसिफिक दुरूद पाक है, अगर यही कोई पढ़ेगा तो उसके दर्जात भी बुलंद किए जाएंगे। एक दफ़ा पढ़ने से आपके 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं, आपकी 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। यकीन करें कि दुरूद शरीफ ऐसा ज़िक्र है, अगर हम अपने मुश्किलात को इसका व दुरूद शरीफ का ज़रिया अगर हम बना लें, हम ज़िक्र विर्द करते रहें एक मखसूस तादाद में, हमारी ना तो मुश्किलात ज़िंदगी में ठहरेगी, ना हमारी लाइफ में परेशानी आएगी, बल्कि हम किसी हाजत के लिए दुरूद शरीफ को पकड़ेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली वो सुकून भी देगा हमें, वो मज़ा भी देगा हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ पुरसकून हो जाएगी। घरों में इत्तेफाक का मेन रीज़न ये है कि जिन घरों में दुरूद पाक की तिलावत की जाती है, दुरूद पाक ज़िक्र किया जाता है, उन पर मुश्किलात आती है लेकिन टिकती नहीं, आजमाइशें आती है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों को आजमाता है। वो आजमाइश टिकती नहीं ज़्यादा देर तक। आज कल हम जिन अपनी परेशानियों में घिरे हुए हैं, रिस्क की तंगी है, मुश्किलात है, एक आजमाइश ख़त्म होती है तो दूसरी आ जाती है, रिश्तों की तंगी है, रिश्ते आते तो है या तो पसंद नहीं आते या कीड़े मकोड़े निकल आते हैं, लेकिन परफेक्ट जोड़ नहीं बन पाता। बच्चों में, बड़ों में कई तरह की बीमारियां आ गई है, बहुत मसलों में गिरे हुए हैं, क्योंकि हम अल्लाह ताला के ज़िक्र से दूर हो रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कहती कि लाखों करोड़ों की तादाद में पढ़े, ना ये कहती हूँ कि दरूद इब्राहिमी पढ़े लाखों की करोड़ों की तादाद में, दरूद इब्राहिमी पढ़े, दरूद तंजीना पढ़े, दरूद रहमत पढ़े, शॉर्ट शॉर्ट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंदा काम भी कर रहा होता है, किचन में होता है, सफाई कर रहा होता है घर की, लेकिन अगर आपकी ज़ुबान तर होगी दरूद पाक से, तो यकीन करें आपकी लाइफ में कोई मुश्किल नहीं टिक सकेगी। बरकतें आएंगी आपके घरों में, आपके माल में, आपके रिस्क में, आपकी सेहत में, आपके उम्र में, आपको बच्चों की खुशियाँ देखनी पड़ेगी, कामयाबियाँ आपको मिलेंगी, आपके बच्चों को कामयाबियाँ मिलेंगी। हर लाइफ से रिलेटेड पहलू जो है वो आपका पुरसकून और खुशी में डूब जाएगा। अगर मैं आपको एक वजीफ़ा दूँ, शॉर्ट वजीफ़ा है, बहुत रजब भी है, लगे हाथों गोल्डन चांस है हमारे पास। अगर हम रजब का फ़ायदा उठाते हुए दरूद पाक की कसरत करें तो हमारे लाइफ में क्या होगा। मैं आपको टारगेट देती हूँ 1000 मरतबा करने का। शॉर्ट दरूद, दरूद रहमत, वट एवर, दरूद इब्राहिमी, जो भी आपके लिए इज़्ज़त हो, फजीलत वाला, इज़्ज़त वाला है दरूद इब्राहिमी। बाकी अगर आपके पास टाइम नहीं है, वो लेंथी है, टाइम टेकन है, आप कोई शॉर्ट दरूद की तरफ भी जा सकते हैं। 1000 मरतबा आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, प्लस जब आप सारा जिक्र करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं सारे दिन में, इशा के बाद 2 रकात नफल आप यूँ पढ़िएगा कि ये मैं हदिया करता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अहले बैत को। या अल्लाह, मेरी ये हाजत है, ये मुश्किल है, ये परेशानी है, ये आजमाइश है, ये काम रुके हुए हैं, जो भी आपका जैसा भी जायज़ काम हो, यकीन करें 1 हफ्ते का टाइम मैं आपको देती हूँ। बिलीव में कोई मुश्किल, कोई परेशानी टिक ही नहीं सकती। जादू जिन्नात का असर हो वो ज़ायल हो जाएगा। इसके साथ जिन घरों में रिस्क की तंगी हो, या गनियों या मुगनियों की एक तस्बीह, जिन घरों में जन्नात, आसेब,
کوئی شکایت ایسی ہو تو وہ یوں کر لے کہ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیت ہے وہ دن کے شروع میں بھی پڑھ لے، دن کے آخرت میں بھی پڑھ لے۔ شیطان وہاں ٹک ہی نہیں سکتا جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت لگائی جائے، یا ان لاسٹ 2 آیات کی آپ خود ریسائٹ کر لے، پانی پر دم کر لے، گھر کے چاروں کونوں میں پھینک لے۔ یہ رجب کے گولڈن وظیفہ ہے۔ ماہ رجب بھی شروع ہے، درود شریف کی کثرت کیجیے گا، استغفار کی کثرت کیجیے گا، زندگی سے ریلیٹڈ ہر پہلو میں آپ کو خوشیاں سکون ہی ملے گا۔ مجھے میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔